वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो जिसमें हम जा रहे हैं महाबलेश्वर और हम यहाँ वाई क्रॉस कर चुके हैं और ये कुछ ऐसे रास्ते मिलते हैं यहाँ पे थोड़ा बिजी रोड होते हैं बिकॉज पतले पतले रास्ते हैं, वैलीज हैं एंड लोग रुकते भी हैं कहीं कहीं पे और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आती हैं एंड यू कैन सी लाइक दिस। ऐसा व्यूज़ आपको बहुत सुंदर सुंदर व्यूज़ मिलते हैं आपको पूरे रास्ते में एंड यस अभी हम हमारे होटल की तरफ जा रहे हैं जो कि हमारे अभी अराउंड 15 किलोमीटर्स है महाबलेश्वर पहुंचने में, जो कि महाबलेश्वर और पंचगनी की एक्चुअली मिड वे में पड़ता है। सो यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर सुंदर ऐसे रास्ते मिलेंगे, घाटियाँ मिलेंगी, तो आप मस्त आराम से इंजॉय करते हुए व्यू का आप ऐसे जा सकते हो। बहुत ही सुंदर रास्ते हैं एंड ऑब्वियसली क्योंकि बारिश हो रही है तो ग्रीनरी पूरा हर जगह ग्रीनरी है एंड जैसा कि हम देख सकते हैं अभी बारिश नहीं हो रही है तो लकीली हमें अभी इसलिए हमें ड्राइव करने में ज़्यादा इश्यूज़ भी नहीं हो रही हैं, क्योंकि अभी हमेशा ऐसे हमने वेदर फोरकास्ट में देखा था कि इधर अभी हमेशा बारिश हो रही है, बट आज का हमने देखा था कि बारिश थोड़ी कम थी एंड अभी हम रोड देख सकते हैं कि रोड थोड़ा भींगा है बट ऑब्वियसली बारिश अभी काफ़ी टाइम से नहीं हुई है जैसा देख के लग रहा है, तो इसलिए बहुत ही सुंदर लग रहा है रोड्स और नेचर भी एकदम ऐसे पूरे अपना फुल ग्रीनरी में है एंड बारिश भी नहीं है, तो या इट्स बेस्ट टाइम टू I think we explored this महाबलेश्वर एंड पंचगनी। यू कैन सी बहुत सुंदर सुंदर व्यू पॉइंट्स मिलेंगे रास्ते में, आप रुक कर फोटोज़ क्लिक कर सकते हो एंड ऑल। हमें थोड़ा लेट हो रहा है इसलिए हम अभी रुक नहीं रहे हैं क्योंकि हमें होटल चेक इन करना है, फिर हमें और एक्सप्लोर करना है महाबलेश्वर। सो वी आर नॉट स्टॉपिंग, हम सीधे जो पॉइंट्स है वहीं जाएंगे बिकॉज जहाँ तक हमने देखा है वो ऑलरेडी बहुत सुंदर सुंदर है, तो हम वहीं व्यू पॉइंट में जाके फ़ोटो क्लिक करेंगे, नॉट दीज प्लेसेस। तो यस लेट्स सी आगे की जर्नी कैसी रहती है। हम देख सकते हैं पहाड़ों के बीच में रास्ते बने हुए हैं, पूरा फुल घाटियाँ हैं, तो इफ़ यू नो ड्राइविंग रियली गुड देन ओनली इट्स रिकमेंडेड टू ड्राइव एंड यस पूरे पहाड़ के बीच में रास्ते बने हुए हैं, तो इट्स एक्चुअली बहुत ही अच्छा ड्राइव ऐसा टाइप का आप कर सकते हो, बोल सकते हो रोड ट्रिप टाइप का। जय बजरंग बली, आज सैटरडे भी है। बहुत ही सुंदर सुंदर व्यूज़ हमें दिख रहे हैं, कैमरा तो कैप्चर नहीं कर पा रहा उस ब्यूटी को, बट यस इट्स रियली नाइस एंड यस ये पतले सा रास्ता है, दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं तो इसलिए थोड़ी स्लो चलती है गाड़ियाँ, बट एंड दैट इज़ एक्सपेक्टेड ना, घाटियों पे तो ऐसा ही होता है ऑब्वियसली। एंड यस मैप्रो गार्डन यहाँ पे हमें दिख रहा है अभी 15.9 किलोमीटर्स, बट हमें रास्ते में भी एक मैप्रो मिला था जिसको मैं कैप्चर करना भूल गई, बट यस इसलिए वाई आने के रास्ते में ही हमें सबसे पहले जब आप हाईवे से क्रॉस करते हो तो आपको मैप्रो मिलता है, मैप्रो गार्डन, तो यस। एंड देन वी रीच पंचगनी सेल्फी पॉइंट जहाँ पे हमने थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक किए। थोड़ी बारिश हो रही थी तो हम ज़्यादा नहीं रुके और हम आगे रास्ते में चल पड़े अपने होटल की तरफ एंड देन वी रीच आवर होटल रूम, जो कि हमें अच्छा लगा, हमें काफ़ी पसंद आया क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 दिन की बुकिंग थी तो हमें कंफर्टेबल सा प्लेस चाहिए था, जो कि बिल्कुल सही लग रहा था हमें हमारा ये होटल रूम। एंड देन आई रिकॉर्डेड द शॉर्ट रूम टूर, क्योंकि यहाँ से रूम से जो हमारा व्यू था वो काफ़ी प्यारा लग रहा था क्योंकि हमारे पीछे रूम्स के छोटा सा गार्डन एरिया टाइप का बना हुआ है, तो वो हमारे रूम से दिख रहा था एंड वो बहुत ही प्रिटी लग रहा था एंड ओवरऑल ये रूम अच्छा था। अगर इसका नाम है अम्ब्रेला इन, सो इफ़ यू ऑल्सो वांट टू गो इन पंचगनी यू कैन ऑल्सो बुक दिस प्लेस एंड बहुत ही पीसफुल है, थोड़ा सा रोड के अंदर लोकेशन में आता है बट इसकी वजह से काफ़ी पीसफुल है एंड आप यहाँ पे बाहर में ऐसे बैठ के डिनर एंजॉय कर सकते हो, अपना खाना एंजॉय कर सकते हो एंड माउंटेन व्यू भी दिखता है यहाँ से, तो इट लुक्स रियली गुड एंड ओवरऑल बहुत ही ग्रीनरी है इस प्लेस में क्योंकि बहुत अलग अलग वैरायटीज़ के यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, तो इट लुक्स रियली गुड। होटल में एक प्यारा सा पुल भी है जो कि काफ़ी साफ़ था, बट क्योंकि बरसात का मौसम है ऑब्वियसली हम पुल में तो नहीं जा सकते हैं एंड यहाँ से ये देखिए एक दूर कोई माउंटेन्स दिखते हैं, तो ओवरऑल इट्स अ गुड प्लेस टू स्टे एंड दे हैव बंगलो एज़ वेल, तो अगर आप बड़ी फैमिली हो तो आप बंगलो भी बुक कर सकते हैं। एंड देन हम फ्रेशन अप होके चल पड़े भिलार वाटरफॉल की तरफ, बट गूगल मैप को फॉलो करते करते हम एक बहुत ही वियर्ड से लोकेशन पे पहुंच गए जो कि एक प्राइवेट लोकेशन थी, एक रिजॉर्ट था, तो प्लीज़ डोंट फॉलो गूगल मैप ऑन दैट। तो हम जब दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे थे लाइक पारसी पॉइंट की तरफ, तो हमें रास्ते में ये भिलार वाटरफॉल मिला
जो कि काफ़ी दूर से वाटरफॉल दिखता है एंड ऑब्वियसली। और यहाँ पे आपको हॉर्स राइडिंग होती है, कुछ सेल्फी पॉइंट्स बने हुए हैं, तो यू कैन कम हेयर, फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। सो या ओवरऑल इट्स गुड। एंड देन वी रीच्ड पारसी पॉइंट, जो कि वहाँ से करीब कुछ ही दूरी में है, लाइक 5 मिनट्स डिस्टेंस पे है। एंड यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर सा व्यू मिलता है एंड बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ हैं जिसके साथ आप बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। एंड या ऑब्वियसली यहाँ पे आपको एक नीचे जाकर पेड़ों के पास का एक बहुत ही सुंदर सा पॉइंट मिलता है फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, एंड एक थोड़ा अपर पॉइंट भी है जहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो फ़ोटोज़। एंड सुंदर सा कैफ़े है जहाँ पे आप चाहो तो कुछ मैगी, कॉर्न वगैरह खा सकते हो या कुछ और भी चीज़ें विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। तो अगर आप पंचगनी या फिर महाबलेश्वर रुके हैं तो पारसी पॉइंट आना बनता है, क्योंकि ये काफ़ी बिल्कुल दूर भी नहीं है मार्केट्स एरिया से एंड व्यू भी काफ़ी सरियल है। तो यस, मस्ट विजिट स्पॉट है टुवर्ड्स मैप्रो गार्डन, जो कि हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। एंड यू विल सी कि कैसा है मैप्रो गार्डन। तो इसके जाने के रूट में से बहुत सारी हरियाली से दिखती है। ये है गुरे घर। तो अभी हम छाता लेकर के निकल गए हैं मैप्रो गार्डन की तरफ, क्योंकि पूरे पार्किंग बहुत फुल थी। तो हमने रोड साइड में एक कॉर्नर में सारी गाड़ियाँ पार्किंग जहाँ लग रही थी वहाँ लगा लिया है, क्योंकि जो ऑफिशियल पार्किंग एरिया था वो फुल है। तो अभी हम, क्योंकि बारिश हो रही है, तो हम छाता लेकर के निकल गए हैं मैप्रो गार्डन की तरफ। एंड काफ़ी भीड़ है एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारी बाइक्स एंड कार्स लगी हुई हैं एंड पूरा रोड में भी पूरा जब ट्रैफिक है, तो ऐसा लग रहा है कि, और एक्चुअली जो पैदल चलने के साइड में ऐसे बना हुआ है उसमें भी काफ़ी लोग हैं दिख रहे हैं। तो इट लुक्स लाइक कि बहुत ज़्यादा भीड़ है मैप्रो गार्डन में। सो लेट्स सी, अगेन हम मैप्रो गार्डन में एंड शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, कैफे, ATM and everything. And this is some strawberry booth type of things. यहाँ आइसक्रीम्स हैं, हाँ, this is Look who is here! Labo strawberry. Okay, you come over here. मैप्रो। एंड देन वी एंटर्ड मैप्रो मॉल, जहाँ पे मैप्रो के बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। एंड बहुत सारे यहाँ पे टेस्टिंग के लिए भी हैं, तो आप टेस्ट कर सकते हो लेने से पहले। सो वी टुक नाचोस, चीज़ कॉर्न नाचोस, जो कि हमें क्योंकि बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अब हमें इतने सारे घूमते घूमते भूख लग चुकी थी, तो हम पहुँच गए मैप्रो के कैफेटेरिया एरिया में, जहाँ पे हमें फूड कोर्ट में मिला ये इतना टेस्टी सा आइसक्रीम एंड साथ ही हमने लिया ये सैंडविचेस विद फ्राइज़, जो कि हमें अराउंड 400 का ये आइसक्रीम पड़ा। एंड दीज सैंडविचेस विद फ्राइज़ कॉस्ट अराउंड 200 समथिंग। दिस आइसक्रीम इज़ वर्थ ट्राइंग। ये बहुत ही टेस्टी है एंड आप अकेले तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर सकते हो अनलेस आपका शुगर एपेटाइट बहुत ज़्यादा है। तो फिर हमने ट्राई किया कुछ गेम चैलेंजेस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गेम चैलेंजेस हैं। तो हमने ये बॉटल वाला ट्राई किया, जिसमें हमें ये बॉटल को इस रिंग के थ्रू हमें इसको स्ट्रेट खड़ा करना है। एंड ये देखने में इजी लग रहा था, बट ये बहुत ही ज़्यादा टफ था। पीछे करो उसको। तो पीछे करो, गिर जाएगा। हाँ हाँ, पीछे पुश करो, पुश। नहीं, इधर पकड़ के इधर पुश करो, इधर। थोड़ा अंदर ट्राई करेंगे। हाँ ठीक है, चलो 500 के 5 ट्राई करना है क्या? 500 में निकला तो आ रहे ना। हाँ, तो सभी जा रहे हैं। मैं भी बहुत देर ट्राई की, तो आज ज़्यादा देर भी नहीं। कैसा लगा आपको हार कर? मेरे लिए राइनोसोरस तुम नहीं ले पाए? ओह गॉड,
कोई बात नहीं, मेरे पास मेरा अपना राइनोसोरस चलो चलते हैं यहाँ से। मेरे पास में ये है राइनोसोरस। ये देखो मेरा राइनोसोरस इतना ही बड़ा था। सही में बहुत बड़ा था। तो मजा ही है। हाँ बट बहुत पॉसिबल सा है, मतलब फर्स्ट ट्राई ऐसे नहीं। हाँ। अब वो 5 ट्राई बोल रहे थे, 5 ट्राई की शॉर्ट्स हो जाएगा। तो उन लोगों ने आई थिंक वो वाला लिया था, 500 वाला लिया था, है ना? चाहता लेगा ना। आगे बोलो। से चलती सर्च करते ये पे आएंगे। ओके, पता ही मैं आ भी रही थी। लुटा के चला गया। 1000 रुपये लुटा दिए उन्होंने। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हैं तो लोगों का काफ़ी भीड़ था यहाँ पे, लोग बहुत सारे गेम्स खेल रहे थे। और पकड़ो बच्चा, और यहाँ पे लोगों का हैंग ऑन द हेयर का कंपटीशन चल रहा है। यहाँ पे रेन डांस है जहाँ पे टॉफी बरसती है। और ओह, 1 लॉस एंड द बॉय इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। व्हाट डू यू थिंक, क्या वो कर लेगा? व्हाट डू यू थिंक, क्या वो कर लेगा? पिछली बार तो वो जो, हाँ पिछली बार जो था वो तो कर लिया था, पिछली बार वाला कर लिया था, नहीं कर पाया था, इस टाइम तक गिर गया था। इस बार देखते हैं। ओह यस, यू कैन डू दिस। No, 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 Make your own chocolate. This. चलो। कार का ले लो। हाँ। स्ट्रॉबेरी का कार है यहाँ पे, एंड एक वियर योर ओरिजिनल ऐसा करके कुछ है, मैप्रो का मर्च टाइप का। एंड दिस इज़ अगेन द सेम और स्ट्रॉबेरी वो, और उधर कुछ आइसक्रीम, एंड इधर अगेन द मॉल एंड एवरीथिंग। इधर और भी गेम्स है, और इधर कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स भी हैं। ओके, नेल आर्ट लाउंज, नेल आर्ट है, और हेयर मतलब और भी चीज़ें मिल रही हैं लाइक ब्यूटी से रिलेटेड। और इधर चिक्की फल्स, ये दूसरा गेट है जिधर से ये सब चीज़ें मिलती हैं। मैप्रो गार्डन से निकलने के बाद हमने कुछ खाना खाया। प्योर वेज रेस्टोरेंट्स यहाँ पे बहुत ही सारे हैं, तो हमने खाना खाया और अपने होटल में आराम किया। एंड देन हमारा डे 2 का स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमने सुबह सुबह उठने के बाद, क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी बारिश हो रही थी, तो हमने थोड़ा यहीं पे होटल में ही थोड़ा वॉक किया अपने पीछे के गार्डन में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ हैं। तो हमने थोड़ा वॉक किया एंड देन शुरुआत किया अपने दिन का। दिस इज अ मिनी हट, नीचे यहाँ बैठ सकते हैं ऐसा टाइप का लग रहा है। सो क्यूट। क्रिसमस हाँ, ये क्रिसमस ट्री है, मिनी क्रिसमस ट्री, एंड दिस अरेका पाम। वॉक के बाद रेडी होने के बाद हम निकल पड़े ब्रेकफास्ट करने के लिए, जिसमें हमने खाया मिसल पाव एंड मसाला डोसा, सेम वृंदावन रेस्टोरेंट में, वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। ये है हमारे डे 2 और हम निकल पड़े हैं फिर से अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। और हमने पंचगनी क्रॉस करके महाबलेश्वर आ गए हैं, एंड उससे आगे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं लिंगमाला वाटरफॉल। एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे डर गई थी कि हमने रोड में क्रॉस कर लिया, बिकॉज ये मैप में कुछ इस तरह से दिख रहा है, बट यहाँ पे दिख रहा है लिंगमाला वाटरफॉल टुवर्ड्स द लेफ्ट 100 मीटर्स अहेड। तो हमें इधर जाना चाहिए आई थिंक। की एक्टिविटीज़ होती हैं, सो वी आर गोइंग इन दिस रोड, जो कि बहुत ही ज़्यादा नीचा है, स्लाइड्स टाइप के दिख रहे हैं। शिव जी के उधर पे दिख रहे हैं। ओके, एंड वी आर गोइंग, बहुत मतलब ऐसे ऊंचा नीचा करके है, एंड बहुत कंजस्टेड दिख रहा है। इधर बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, इधर जो कुछ शिवजी, हाँ ये शिवजी वाला दिखता था ना वहाँ वीडियोस में हमने देखा था, लगेगा ही शायद। हाँ, तो यहाँ पे 20 रुपये तो एंट्री फ़ी है ऐसा लग रहा है, पार्किंग भी है। ओके, रुपये एंट्री फ़ी है पर हेड, एंड यहाँ पे आपको पार्किंग, कार पार्किंग है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ है लाइक रिवर क्रॉसिंग, जिप लाइन, एंड ये देखो मतलब जितने भी एक्टिविटीज़ है नॉर्मल सभी चालू भी हैं उन्होंने बोला।
एंड बट हमें एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, हमें वाटरफॉल जाना है, तो हम वाटरफॉल जा रहे हैं। अरे देखो स्विंग वगैरह भी है, ये स्विंग वाला करना है। न्यू स्विंग महाबलेश्वर, जायंट स्विंग पे जायंट स्विंग। फैमिली राइड, फील द रश और महाबलेश्वर फर्स्ट जायंट स्विंग। ये स्टार्ट हो रहा है स्विंग। हाँ वो नीचे उतने अच्छा ये हुक है, दोनों तरफ से लगा हुआ है। डर लगता होगा यार, नहीं लगता होगा? डर लगता होगा, मुझे तो बहुत डर लगेगा। वो वाला जो था उसमें डर लगता नहीं था, जो हम लोग उस वाले में गए थे तो। ओह माय गुडनेस, जब फेंकेंगे ना ऐसे डर लगेगा। वो फर्स्ट वाला ही डरावना था जो था, है ना। ये रहा लिंगमाला वाटरफॉल। ये एक्चुअली डैम है, आगे वाटरफॉल है। उधर लोग जा रहे हैं देखो, लेट्स गो ना, चलते हैं हम अभी, बाद में आके फोटो लेंगे, क्या बोलते हो? हाँ जाओ 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 चलो। चलो। मेन वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए हमें 10 से 12 मिनट का पैदल रास्ता कवर करना होता है एंड वो रास्ते काफ़ी अच्छे से बने हुए हैं, तो हम निकल पड़े मेन बिग वाटरफॉल को देखने के लिए। है जंगल में, जंगल किसे है? ये देखिए ऐसे पानी बह रहा है, बहुत ही सुंदर सा है। वहाँ तो पैर से रखी है। नहीं पत्थर सारे जमे हुए हैं, चल ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। एंड छोटे छोटे वाटरफॉल्स बीच में है, ये जैसे कि यहाँ पे एक ये छोटा सा वाटरफॉल है, बट बड़े वाटरफॉल के लिए हम अभी आगे जा रहे हैं। और ये बीच में से बहता पानी, बड़ा सुंदर सा ब्रिज ये वो ऐसे करके है, बहुत ही खूबसूरत सा ही ऐसे ये पे पानी बह के जा रहा है। वाह। सो बेसिकली यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं और हमें वो ऊंचे वाले रास्ते में ज़्यादा नहीं जाना है, हमें स्ट्रेट जाना है जो कम हाइट का है, क्योंकि उधर का ही मेन वाटरफॉल का रास्ता है। ये ट्रेल है इतना सुंदर ग्रीन सा, पूरा से कवर्ड है ऐसे पेड़ों से, और ऐसे ट्रैक से चल के जाना है। और इधर से एक्चुअली वो रिवर जैसा भी बह रहा है, वो वाटरफॉल से जो पानी आ रहा है ना वो ऐसे बह के आ रहा है, और इतना पीसफुल सा है, इतना प्यारा आवाज़ आ रहा है उससे। जंगल की गहराइयों में जाते हैं। ये देखो घर पे वो सही है, पूरा फुल ट्रेल ऑलरेडी बना हुआ है, स्टेप्स बना हुआ है। देन इट्स जंगल है, तो बहुत ही ऊंचाई पे है एक्चुअली, पहाड़ पे लग रहा है, ऊपर से दिखेगा। एंड देन वी रीच्ड लिंगमाला वाटरफॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट, जहाँ पे काफ़ी धुंध दिख रही थी, बट एक काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। एंड नाउ यू कैन ऑल्सो एंजॉय द ब्यूटी ऑफ लिंगमाला वाटरफॉल। कन्नॉट पीक, लेकिन फिर हम वापस ले रहे हैं यहाँ से। ये पूरा ऐसे रास्ता जाता है पूरा फॉरेस्ट के बीच से, बट इधर बहुत ही खाली है तो हम नहीं जा रहे हैं। बट यस जा सकते हैं बिकॉज पूरा रोड प्रॉपर बना हुआ है, बट इट्स लुक्स लाइक कि कोई आ जा नहीं रहा है इधर में।
और बहुत सारा पीक्स हैं, तो हम फिलहाल महाबलेश्वर टेम्पल जाने के लिए जा रहे हैं। इधर ये देखें, ऐसा है। हम जा रहे हैं महाबलेश्वर टेम्पल, जो कि ऐसे रास्ते से जाता है। रोड बहुत अच्छी है, रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारा 1.7 किलोमीटर्स दूर है। हम कैसा लग रहा है आपको ऐसे में ड्राइव करके, इतनी बारिश में ड्राइव करके? अच्छा लग रहा है, बट वही है कि पतले रास्ते हैं और गाड़ियाँ आ रही है उधर से भी। हाँ, और इक्का दुक्का गाड़ियाँ दिख रही हैं। और मतलब अगर एक रास्ता मिस हो गया तो फिर भाई टर्न करना में भी एक चैलेंज है, राइट? टर्न करना भी चैलेंज है। यस, टर्न करना चैलेंज है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कुछ दिख रहा है? नहीं, वो एक बस अपना ये है, रेस्टोरेंट है। हाँ, स्टे एंड होटल। कुछ बीच में कुछ तो दिखाई दिया। अभी 1.3 किलोमीटर्स मोर है, और ये घने जंगलों के बीच से मतलब है रास्ते बनाए हुए हैं टेम्पल का। घने जंगल के बीच से जाता है, और हम यहाँ अपने बारिश के मज़े अपनी गाड़ी से एंजॉय कर रहे हैं, व्यू बारिश का। सो यस, छोटे झरने बने हुए दिख रहे हैं। यस, छोटे मोटे बीच में से एक्चुअली झरने हैं, बट ये इतने जंगल है, ऐसा ट्रैक से जाना पड़ता है कि कुछ कहना नहीं। इट्स लाइक बिल्कुल घने जंगल है किनारे किनारे में। लेफ्ट साइड में तो एक्चुअली वैलीज है, लेकिन राइट साइड में पूरे घने जंगल है। हाँ राइट, और मैंने दिखाया नहीं था एक्चुअली, बट हमें महाबलेश्वर में एंट्री के लिए 100 रुपीज़ का हमें चार्ज लगा है, जो कि अभी हमारे यहाँ पे चेकिंग हुआ अगेन, तो हमने ये पास दिखा। एक्चुअली 50 रुपीज़ व्हीकल का चार्जेस है, हम पर हेड 25 रुपीज़ है। एंड अगेन हमें पंचगढ़ी में भी चार्जेस लगे थे, 187 रुपीज़ वहाँ पे तो लगा था एक गाड़ी का चार्ज। वहाँ पे बोले कि 4 व्हीकल का ऐसा चार्जेस है। तो अभी हम मंदिर के पास पहुँच गए। आई थिंक ये उसी का पार्किंग के लिए ट्रैफिक है। तो यस, 550 मीटर्स ओनली। काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं अभी। हाँ, टेम्पल में भीड़ रहेगी एक्चुअली, हो सकता है संडे भी है, एक तो संडे भी है, और लोग घूमने जो आ रहे हैं वो शायद जाएंगे जरूर। तो हम पहुंच गए महाबलेश्वर टेम्पल में। जी हाँ, यहाँ का पार्किंग थोड़ा भीड़ ज़्यादा है, देख सकते हैं यहाँ पे। कार का 50 रुपीज़ भी, बाइक का 20 रुपीज़ चार्जेस है, और हम यहाँ पे ऐसे घुस रहे हैं। सकते बहुत सारे मंदिर हैं, कृष्णाई टेम्पल, फिर महाबलेश्वर टेम्पल, 4 मंदिर है एक्चुअली टोटल। हाँ, ये रहा कृष्णाई टेम्पल। चलो कृष्णाई टेम्पल चलते हैं, वैसे पहले वही दिख गया तो उधर ही चलते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ पे कृष्णा टेम्पल जाने का रास्ता। जा रहे हैं कृष्णा टेम्पल। यहाँ पे ये मूवी का शूटिंग हुआ था अभी रिसेंटली, राजा शिवाजी। अभी रिसेंटली जो रितेश देशमुख की मूवी आई थी, आई थिंक कुछ मंथ पहले ही आई है ना? अभी 2 मंथ 3 मंथ ही हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसकी शूटिंग इधर ही हुई थी। क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी, भीड़ भी इसलिए कम ही थी। लोग आ रहे थे, दर्शन कर रहे थे, फ़ोटोज़ थोड़े क्लिक कर रहे थे एंड जा रहे थे। और यहाँ पर ज़्यादा कहीं रुकने का ऑप्शन भी नहीं है जिससे बारिश से बचा जा सके, इसलिए लोगों की भीड़ थोड़ी कम ही थी। कृष्णाई मंदिर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है एंड पत्थरों से बना है, जो कि बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ पर ही रितेश देशमुख की मूवी की शूटिंग भी हुई थी, जहाँ पे उसका एक बहुत ही प्यारा सीन है। और यहाँ पर बारिश की वजह से पूरा गीला हो चुका था मंदिर, एंड बारिश काफ़ी तेज़ थी। एंड ये जो पानी गिरता है, यह नदी का स्टार्टिंग पॉइंट भी है। एंड यहाँ पे अंदर मंदिर में शिव जी का शिवलिंग भी है, जहाँ पे आप जाके दर्शन कर सकते हो। एंड यह मंदिर काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप फ़ोटोज़ भी क्लिक यहाँ पे करोगे तो आपका बहुत ही प्यारा प्यारा फ़ोटोज़ आएगा।
and this is a must visit temple when you are visiting महाबलेश्वर। कृष्ण मंदिर के पावन दर्शन के बाद हम चले गए महाबलेश्वर मंदिर, क्योंकि वहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो हमने दर्शन किए, हमें वहाँ आधा घंटा लाइन में लगना पड़ा, लेकिन हमें काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए। और फिर हम गए अति बलेश्वर मंदिर में, जहाँ पे फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड थी, इसलिए हमने थोड़े वीडियोस लिए, जो कि काफ़ी सुंदर मंदिर है। अगेन शिव जी का मंदिर है। और फिर हम गए पंचगंगा मंदिर में, जो कि जहाँ पे 5 नदियों का स्टार्टिंग पॉइंट है, और जहाँ पे आपको जो पानी जो निकलता है आप उसका श्रवण भी कर सकते हैं। हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए सारे चारों मंदिर में, और अब हम जा रहे हैं एलिफेस्टोन पॉइंट और यस एल्फिस्टोन पॉइंट। बीच में हमें सावित्री पॉइंट मिलता है, और आर्थर पॉइंट हमारा लास्ट डेस्टिनेशन, जहाँ तक कि आज का रहने वाला है। बट अगर हमारे पास टाइम रहा या सब कुछ सही रहा तो हम और भी देख सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल के लिए हमारा एल्फिस्टोन पॉइंट, सावित्री पॉइंट एंड आर्थर सीट पॉइंट हम जा रहे हैं। और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है एज यू कैन सी, और मंदिर में भी हम तभी भी बहुत बारिश हो रही थी। बट या एवरीथिंग वेंट वेल एंड नाउ वी आर मूविंग अहेड। एंड अभी हमारे रास्ते में करीब यहाँ महाबलेश्वर मंदिर से आर्थर सीट पॉइंट सबसे लास्ट पॉइंट है, वो 6 किलोमीटर के आसपास है, और उसके पहले ही हमें सारे पॉइंट मिलते हैं। बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, बट हम एल्फिस्टोन पॉइंट पे आ गए हैं, और यहाँ से प्रतापगढ़ दिखता है, प्रतापगढ़ फोर्ट जो है हमारा। बट ऑब्वियसली यहाँ से अभी हम कैसे देखें, बिकॉज ये पूरा फॉग है, पूरा बादल। ओ माय गॉड, आई मीन 1% भी कुछ विजिबिलिटी ज़ीरो ऐसा लग रहा है। क्या आप प्रतापगढ़ देखना चाहते थे यहाँ से? कुछ नहीं दिखेंगे यहाँ से, तो वापस चलते हैं, भीग रहे हैं। हाँ चलो, बारिश काफ़ी तेज है। हाँ चलते हैं, छाता के साथ ही दिखेगा। यस लेट्स गो देन। चलो हम अभी जा रहे हैं आर्थर सीट पॉइंट, एंड वंस अगेन हम बारिश तो हो रही है, अभी थोड़ी कम हुई है बारिश, बट पता नहीं दिखेगा कि नहीं कुछ आर्थर सीट पॉइंट से, बिकॉज एल्फिस्टोन पॉइंट एंड मेजर्स पॉइंट तो कुछ भी नहीं दिखा। सो वी आर ऑलमोस्ट हियर, एंड आप देख सकते हो कितना फॉग है रास्ते में, सो विजिबिलिटी इज ऑलमोस्ट ज़ीरो। एंड देन वी रीच्ड आर्थर सीट पॉइंट, जहाँ का सीन भी एलिफेस्टोन पॉइंट जैसा ही था, हमें कुछ भी व्यू नहीं दिख रहा था। बट येस वी इंजॉयड इन द रेन, एंड हमने थोड़े ऐसे ही पिक्चर्स क्लिक किए एंड थोड़ा घूमे एंड बारिश इंजॉय किया। एंड बहुत ही ठंड थी, क्योंकि हम बारिश से भीग भी चुके थे, छाता भी वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत तेज़ हवाएं भी चल रही थी। सो येस अगर बारिश और फॉग हो तो ऑब्वियसली व्यू पॉइंट का तो कुछ मज़ा नहीं है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा टहले, घूमे, थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक किए, वीडियोज़ क्लिक किए, एंड क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है तो हमने अच्छा खासा वॉक किया, एंड देन वी मूव्ड अहेड फॉर आवर नेक्स्ट स्पॉट। भींगी लवलीन जाते हुए, एंड यहाँ से अच्छे से भीग जाने के बाद हम वापस अपने घर की तरफ निकल पड़े, एंड रास्ते में ही हमें एलिफेंट पॉइंट भी मिला, जहाँ पे हम गए। एंड वहाँ पे बाय लक उस टाइम फॉग नहीं था, इसलिए हमें बहुत ही सुंदर ये एलिफेंट हेड एंड उसका सूट भी दिखा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये है एलिफेंट पॉइंट, जहाँ पे बाय चांस हमें फॉग थोड़े कम थे, जिसकी वजह से हमें व्यू पॉइंट का मज़ा हम ले पाए। एलिफेंट पॉइंट के पास काफ़ी मल्टीपल पॉइंट्स हैं, और खाने पीने का ऑप्शन, फ़ोटोग्राफी एंड बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप यहाँ पे आके आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हो अगर बारिश तेज़ नहीं है तो, बिकॉज़ यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स हैं, बहुत सारे मंकी भी दिखेंगे, इको पॉइंट एंड एवरीथिंग, यहाँ पे सारा कुछ आपको मिलेगा। एंड यहाँ का सेटअप काफ़ी सुंदर है, सो यू कैन विज़िट दिस प्लेस, इट इज़ एक्चुअली अ गुड स्पॉट टू विज़िट। तो क्या आप अपने होटल का टूर देना चाहेंगे? ये है क्रिसमस ट्री, काफी बड़ा, काफी सुंदर लग रहा है। यस, और इधर से एंट्रेंस है, आप हाथ निकाल के ही बता सकते हैं। एंट्रेंस वो ये देखिए मस्त आर्ट पीस है, यहाँ पर बैठ सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं ब्लैक पीस। अभी बारिश की वजह से मुझे लगता रहता है ये बुलेट कार्ड है। यस, जोर से बोलो। वो भी है स्विंग है, स्विंग करके दिखाना चाहेंगे? अभी आप तो भीग जाएंगे। अभी वेट है। हाँ,
बच्चों के लिए स्विंग है एंड दिस थोड़ा यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन अभी कोई है नहीं तो सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं कोई। इधर पे अगर आएंगे तो इधर पूल भी है आगे। हम्म। आप आना चाहेंगे? नहीं नहीं, मैं यहीं से हमने दिखाया था दूसरे वीडियोस में। ओके। ये शॉर्ट टूर देने के बाद हम फिर से फ्रेशन अप होके निकल पड़े चीज़ फैक्ट्री जो मालास ओन करते हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें अंदर जाके पता चली। एंड ये काफ़ी फ़ोटो वर्दी लोकेशन है क्योंकि काफ़ी क्यूट सा पिंटरेस्टी जैसा ये दिख रहा था। एंड हमें पता था कि यहाँ पे एक चीज़ फैक्ट्री है, बट हम जब अंदर गए तो हमें दिखा कि और भी चीज़ें यहाँ मिल रही हैं, लाइक चॉकलेट्स एंड हनी एंड एवरीथिंग। बहुत से आइसक्रीम्स वगैरह सब कुछ मिल रही थी। एंड यहाँ पे डेकोरेशन के लिए थोड़े एंटिक कार भी रखे हुए थे, जो कि हमने ऑब्वियसली पहली बार देखा इतने एंटिक कार्स जो कि काफ़ी स्टाइलिश थी देखने में। एंड इफ़ यू आर पर्सन जिसको पुरानी चीज़ें एंटिक चीज़ें देखना पसंद है, सो यू कैन विज़िट दिस लोकेशन एंड टेक पिक्चर्स यहाँ पे। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी एंटिक चीज़ें और भी मिल रही हैं। फिर आपको रियल हनी मिल सकता है, आइसक्रीम्स हैं एंड एवरी लाइक आप वहाँ पे कैफ़े में बैठ के खा सकते हो एंड देख सकते हो कि हाउ दे आर मेकिंग दिस। तो यहाँ पे एक प्यारा सा ये कार टाइप का भी रखा हुआ है जो कि ओवरऑल बहुत ही अच्छा लोकेशन है। एंड देन इसके बाद हम चले गए खाना खाने के लिए, हमने डिनर किया। इसके बाद काफ़ी लेट हो चुकी थी तो हमने अपना डे एंड किया। एंड दिस इज़ डे 3 जहाँ पे हमने स्टार्ट किया अपना ट्रिप का लास्ट डे, जिसको हम क्योंकि ज़्यादा कुछ लोकेशंस बचे नहीं थे, हमने सारा कुछ कवर कर लिया था, तो हम अगेन चले गए भिलार वाटरफॉल के पास क्योंकि आज ट्रैफिक बहुत ही कम थी एंड मौसम भी काफ़ी अच्छा था। तो हमने कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाले क्योंकि लास्ट डे तो हमने ज़्यादा फ़ोटो वीडियोज़ नहीं लिया था क्योंकि काफ़ी बारिश भी हो रही थी एंड भीड़ भी थी क्योंकि आज मंडे मॉर्निंग थी तो भीड़ काफ़ी कम थी एंड इट वाज अर्ली मॉर्निंग। सो या इट लुक्स गुड। काफ़ी दूर से दिखता है भिलार वाटरफॉल, बट या इट्स वर्दी। प्रतापगढ़ फोर्ट हमने डिसाइड किया था जाने का, बट क्योंकि वो काफ़ी दूर है एंड मौसम के हिसाब से लाइक वेदर फोरकास्ट के हिसाब से आज भी बारिश हो सकती है, तो हमने रिस्क नहीं लिया और हमने सोचा कि आसपास के लोकेशंस को ही हम कवर करें। तो हमने देखा कि पंचगनी में एक सनसेट पॉइंट लोकेशन है जिसके तरफ हम जाने लगे, बट हमें वो लोकेशन मिला नहीं, बट इट वाज नॉट दैट ब्यूटीफुल बिकॉज ये मॉर्निंग का टाइम था। हमें सनसेट तो ऑब्वियसली यहाँ से नहीं दिख सकता था क्योंकि क्लाउडी वेदर भी है एंड बट हमने वहाँ के एरियाज़ एक्सप्लोर किए क्योंकि बहुत ही सुंदर लोकेशन है जो आपको सारा उधर आर्थर पॉइंट्स वगैरह से जो लोकेशन दिखता है, व्यू दिखता है, यहाँ का व्यू भी कुछ वैसा ही है। तो अगर आपको बिल्कुल कोई भीड़ टूरिस्ट से दूर आना है तो आप इस लोकेशन पे इधर आ सकते हो। हमने थोड़ा ऑफ बीट ऐसे ट्राई किया एंड इट वाज रियली वर्दी बिकॉज़ हमें बहुत ही पीसफुल एंड काफ़ी अच्छा फील हुआ यहाँ आकर। आप देख सकते हो यहाँ का व्यू भी काफ़ी ज़्यादा ईपिक है एंड यस इट्स रियली सररियल, यू कैन फील द एनर्जी। एज़ यू कैन सी जो रियल व्यू है विथ रियल साउंड कितना सुंदर लग रहा है विदाउट एनी फिल्टर्स, इट्स लुकिंग ईपिक। एंड हमने यहाँ पे काफ़ी पीसफुल और काफ़ी प्यारा मोमेंट्स बिताया क्योंकि यहाँ का जो वेदर था एंड एवरीथिंग वाज सो नाइस। एंड देन वी डिसाइडेड कि हम थोड़ा नीचे जाएंगे, तो राज थोड़ा आगे निकल गए कि मैं आगे जाके देखता हूँ इफ़ इट्स पॉसिबल वहाँ तक जाना या नहीं। बट हम ज़्यादा नीचे तक नहीं गए क्योंकि इट वुड बी रिस्की एंड हमने अपना कार भी बगल में ही पार्क कर दिया था एंड हमने थोड़ा सा पॉइंट से नीचे गए ताकि हमें और भी ज़्यादा सा रियल व्यू मिले। तो इट वाज नॉट टफ़ टू ट्रैक डाउन एंड बिकॉज़ ये बहुत ही प्लेन एंड अच्छे रास्ते थे एंड बारिश भी नहीं हो रही थी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो हम यहाँ तक लोकेशन तक गए। इतने सुंदर व्यू में हमने फ़ोटोज़ लिए और कुछ वीडियोज़ भी लिए एंड इसके बाद हम यहाँ से वापस निकल पड़े इतने सुंदर व्यूज़ को कैप्चर करने के बाद अगले पॉइंट में, जो कि हमने डिसाइड किया था कि हम सिडनी पॉइंट जाएंगे क्योंकि वो भी एक पंचगनी का एक प्यारा सा स्पॉट है जहाँ पे लोग जाते हैं एंड हमने वो एक्सप्लोर नहीं किया था। सो वी डिसाइडेड टू गो अहेड विद दैट लोकेशन।
सिडनी पॉइंट एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस पुणे की ओर निकल गए। रास्ते में हमें मैप्रो गार्डन मिला जो कि थोड़ा बिगर वर्जन है जो महाबलेश्वर में है उसके। एंड यहाँ पे भी सारा कुछ सेम ही है, बट वी हैव स्नो थीम पार्क ऑल्सो यहाँ पे। एंड हमें यहाँ पे मूवी टिकट भी मिली थी जिसका शो टाइमिंग हमें 1 बजे का दिया गया था। तो हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया लोकेशन एंड देन वी टू मूवी लोकेशन। यहाँ पे हमें पंचगनी का में कैसे इस्टेब्लिश हुआ है मैप्रो, वो हमने उसका वीडियो देखा। एंड चॉकलेट फैक्ट्री का वीडियो देखा। एंड हमें वहाँ पे प्लस पॉइंट हमें कॉम्प्लीमेंट्री पॉपकॉर्न भी मिले। एंड देन हमने थोड़ा यहाँ का गार्डन एक्सप्लोर किया। एंड ओवरऑल यहाँ का भी थीम सेम वहाँ की जैसा ही है, बट इट्स अ बिगर वर्जन ऑफ डैट। तो हमने ये सारा कुछ एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस पुणे की ओर चले गए। And yes, this is how our Mahabaleshwar 3-day trip looked like. And if you liked our detailed video, like, share and subscribe. We will see you in the next one.